साल का बहिष्कार होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से मैं उससे सहमत भी हूं। पर क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ावा दिया है? इस संदर्भ में मैं आप सबके सामने 4 तथ्य रखना चाहता हूं। मेरा पहला तथ्य है कि 2014 में प्रति व्यक्ति चीन से 3,000 रुपए का सामान हम आयात करते थे, जो आज बढ़कर 6,000 रुपए हो गया। जो भारत चीन का ट्रेड डेफिसिट है, जो आज 4 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है, क्या वो उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने इस ट्रेड डेफिसिट को यहां तक बढ़ाया है? क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने आयात को दोगुना कर दिया चीन से? मेरा दूसरा तथ्य है, क्या मेक इन इंडिया मुहिम मेक बाय चाइनीज कंपनीज किसने बनाई? आज देश में 800 से ज्यादा बड़ी चीनी कंपनियां ऑपरेटिव है, जिनमें से लगभग 300 कंपनियां 2014-15 में रजिस्टर हुई। क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी चीनी कंपनियों को भारत में रजिस्टर्ड करने की, भारत में व्यापार करने की अनुमति दी मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत? मेरा तीसरा तथ्य है, चाइनीज निवेश जो 2014 में 1.6 बिलियन डॉलर था, जो 2020 में बढ़कर 26 बिलियन डॉलर, मतलब 1525% की वृद्धि। क्या उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने पिछले 6 साल में चाइनीज निवेश और एफडीआई देश में 1525% तक बढ़ा दी? मेरा चौथा तथ्य है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम को इन्वेस्ट बाय चाइना क्यों बनाया गया? स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत 2014 से 15 से 19 तक के बीच में 41,250 करोड़ रुपए का चीनी निवेश हुआ। क्या इन 4 तथ्यों को सुनकर उन लोगों का बहिष्कार नहीं होना चाहिए जिन्होंने चीन को हमारे देश में आर्थिक रूप से पैर पसारने का मौका दिया? सोचिएगा दोस्तों, और सही जवाब उनका बहिष्कार करके दीजिएगा। गौरव वल्लभ जी ने कुछ तथ्यों की बात करी, तो मैंने सोचा जरा आज तथ्यों के माध्यम से ही उन्हें जवाब दे दिया जाए। आपकी पार्टी और राहुल गांधी चीख चीख कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान की जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया। अब जब कब्जे की ही बात आई है, तो आप जरा मुझे ये बताइए कि उस जमीन की बात क्यों नहीं करते जब अक्सई चीन में 38,000 किलोमीटर की जमीन आप लोगों ने चाइना को दान कर दी थी। आप चबजी वैली और पैंगनोक के बारे में भी बात नहीं करते जब 2008 में आप लोगों ने 250 किलोमीटर और जमीन उन लोगों को दान कर दी थी। आप एंशिएंट ट्रेड पॉइंट की भी बात नहीं करते जब आप लोगों की वजह से हम वो हार गए थे। अब कर लेते हैं कुछ ट्रेड की बात। 2000 में जो ट्रेड 2.92 बिलियन यूएसडी डॉलर हुआ करता था, वो 2010 में मुझे जरा ये बता दीजिए 61.7 बिलियन यूएसडी डॉलर कैसे हो गया? आप ही लोगों ने बढ़ाया था ना, निर्भरता तो आपने चाइना पे बढ़ाई। इसके बारे में तो आप बात ही नहीं करना चाहते हैं। चलिए और बात कर लेते हैं। मुझे ये भी बता दीजिए कि 2012 में चीख चीख कर आपके प्रिय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये क्यों कहा था कि 2015 में हम इसको 100 बिलियन यूएसडी कर देंगे? अरे भैया, इतनी निर्भरता, तौबा तौबा, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आप ऐसे काम करेंगे, और आज आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। मेरे भाई, फिर भी याद रखना, ये 1962 नहीं है, ये 2020 है। ये मोदी की सरकार है, और मोदी की सरकार में हिंदुस्तान पे जो भी नजर उठाएगा उसको कैसे नाको चने चबवाने हैं ये हमें आता है। और हाल ही में आपने देख लिया होगा ना, जंग के बाद जो छोटी मोटी लड़ाई हुई, उसके बाद चाइना 2 दिन तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी कर पाया, क्योंकि शर्म से पानी पानी हो गया था। पूरे विश्व को कैसे बताए कि हिंदुस्तान के जवानों ने कितने सैनिक उनके मार गिराए। आप लोग ये तो देखेंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं बहिष्कार की। बिल्कुल सही बात है, चाइना का सामान बहिष्कार होना चाहिए, तभी तो आत्मनिर्भर की बात हो रही है, तभी तो मेक इन इंडिया की बात हो रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बहिष्कार तो जनता को पता है कि किसका करना है, जनता को मालूम है बहिष्कार उसका करना है जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहता है, जिसके बड़े दिग्गज नेता सिद्धू ये कह देते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जवानों ने जाकर सिर्फ पेड़ गिराए। शर्म आनी चाहिए जो आप हमारे जवानों पर शक करते हैं।